नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुणाल डिंगोरे। आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में। तो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स R and S configuration. In last video we have seen about the chiral center. What is meaning of chiral center? Chiral center क्या होता है? जिस सेंटर को 4 डिफरेंट एटॉम्स या ग्रुप्स अटैच होते हैं उसे कहते हैं chiral center. तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि R and S कॉन्फ़िगरेशन को कैसे किया जाता है एंड दिस विल कैरी 4 मार्क्स और दिस विल गिव यू 4 मार्क्स इन JEE नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R and S कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट। दिस इज अबाउट configuration R and S configuration. So the meaning of R is rectus and meaning of R is sinister. Rectus and sinister. Rectus stands for right hand side or clockwise. Right hand side or clockwise, and sinister stands for left or anti-clockwise. Ram, Sita. R for Ram, S for Sita. Ram for right, S for sinister means Sita for left. You can remember like this also. Now क्वेश्चन कैसे आता है, 4 मार्क्स आप कैसे ले सकते हो, इसका हम एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आएगा। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस रेक्टस एज सिनिस्टर। कायरल सेंटर क्या होता है? जिस सेंटर को 4 डिफरेंट ग्रुप्स या 4 डिफरेंट एटॉम्स या 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हियर इज योर कार्बन. We have taken here Cl, H, NH2 and OH. So this center represents carbon. Now this carbon has 4 different groups or atoms. Therefore this center becomes your chiral center and it is denoted by an asterisk star से डिनोट किया जाता है। अभी हम रेक्टस है या सिनिस्टर है या ये कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, ये कैसे चूज कर सकते हैं? तो दिस इज टू बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू वन रूल एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स. Priority of atomic number or priority on the basis of atomic number. Let's see hydrogen has atomic number 1. Chlorine has atomic number 17. Oxygen, now this carbon is attached to oxygen, not H. This carbon is attached to oxygen, therefore we have to take the atomic number of oxygen only. Atomic number of oxygen is 8. And that of atomic number of nitrogen. We are not dealing with this hydrogen first. We are going to discuss the atomic number of attached atom. This nitrogen is attached directly to the carbon. Therefore, we have to take this nitrogen. Atomic number of nitrogen is 0.7 or only 7. A species which has least atomic number will get least priority, or the species which has more atomic number will get the first priority. We have seen here, or we can see here, the atomic number of chlorine is higher among these 4. Therefore, chlorine gets first priority. It can be denoted by first number. Then 8, 7 and 1. This oxygen will get second priority. This nitrogen will get third priority and hydrogen will get fourth priority. Therefore, chlorine has maximum priority among these 4. Now, in order to decide the R or S,
वी हैव टू स्टैंड ऑन नंबर फर्स्ट, हमें क्या करना है, एक नंबर पे खड़ा रहना है। चलो एक नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, 2, बट ऑन दिस साइड वी हैव 4 नंबर एंड ऑन दिस साइड वी हैव सेकंड नंबर, सो वी हैव टू रोटेट आवर पॉइंट इन दिस डायरेक्शन बिकॉज सेकंड इज हियर। अगर सेकंड ऊपर होता तो मैं ये एरो इस तरफ से रोटेट करता, लेकिन सेकंड अभी नीचे है तो हमने 1 से लेके 2, आगे 3 हो या 4 हो कोई मायने नहीं रखता। तो हमें क्या करना है, 1 के बाद में 2 की तरफ जाना है। तो 1 2 3 एंड 4, हमें 1 और 2 ही देखना है। अगर यहाँ 4 होता तो कुछ लेना देना नहीं होता, अगर यहाँ 3 होता तो भी कुछ डील नहीं करता। तो हमें क्या करना है, 1 के बाद 2 ही देखना है, 3 और 4 नहीं देखना है। तो अभी ये राइट हैंड साइड से रोटेट हुआ, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, R। आवर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी R। लेकिन ये आंसर है या नहीं है, हमें एक बार फिर से चेक करना है। अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब 4 नंबर वाला ग्रुप कहाँ है, शुड बी और मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन पे यहाँ हो या यहाँ हो कोई भी चल सकता है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के ऊपर है तो हमारा आंसर जो हमने डिसाइड किया है वो वही रहेगा, R। अगर समझो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ आता तो भी हमारा आंसर R ही रहता। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन यहाँ आता तो हमारा आंसर जो हमने डिसाइड किया है इस रोटेशन के आधार पर वो हम चेंज करते S में। ये हम सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस कंपाउंड और दिस मॉलिक्यूल हैज R कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। अगर चलो हम यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ NH2 लेते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे रहेगा एटॉमिक नंबर के अनुसार, लेकिन ये फर्स्ट नंबर आएगा, ये सेकंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड और ये 4। अभी रोटेशन किस आधार पर होगा, राइट साइड से होगा क्योंकि 1 के बाद 2 यहाँ है। लेकिन अभी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन जो है इज नॉट ऑन वर्टिकल लाइन, इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। देयरफॉर वी हैव टू चेंज आवर कॉन्फ़िगरेशन इनटू R। ये फाइनल आंसर हो गया आपका S कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस मॉलिक्यूल हैव S कॉन्फ़िगरेशन। अभी और एक चेंज करते हैं, यहाँ मैं OH लिखता हूँ, यहाँ मैं H लिखता हूँ। अभी देखिए ये हो गया आपका 4 नंबर, ये सेकंड नंबर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड। अभी हमारा रोटेशन कैसे डिसाइड करना है ये देखेंगे। सो फर्स्ट नंबर के बाद हमें 2 नंबर की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ से अगर रोटेट करते हैं तो बीच में 4 आता है, यहाँ से रोटेट करते हो तो 3 आता है। इस बार हमें कहाँ से, 1 से हमें 2 की तरफ जाना है, लेकिन 3 की तरफ से जाए या 4 की तरफ से जाए, वी शुड गो फ्रॉम दिस लोएस्ट प्रायोरिटी साइड, 4th की तरफ से जाना है। मतलब 1 के बाद में सेकंड की तरफ कहाँ से जाना है, 4 की तरफ से। मतलब हमारा रोटेशन ऐसे ही आने वाला है, मतलब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। देयरफॉर आंसर शुड बी R। बट फिर से चेक करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4 नंबर का है, इट इज ऑन वर्टिकल लाइन, यस। अगर वर्टिकल लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मतलब 4 नंबर का ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो चेंज नहीं करना है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हमारा आंसर चेंज करना है। अगर R आंसर है तो S करना है, S आंसर है तो R करना है। बट इन दिस केस आवर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन, देयरफॉर आवर आंसर रिमेन्स R। अभी हम सेकंड थोड़े डिफिकल्ट की और बढ़ते हैं। अगर समझो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, ये C, here is OH, here is NH2, here is Cl and here is H. These 2 lines are in the plane. This is above the plane. This dark line is above the plane. मतलब ये प्लेन होता है, ये कार्बन हमारे
यहाँ है ये कार्बन, मतलब ये जो लाइन है डार्क वाली उसे कहते हैं वेज लाइन, वेज, WEDGE, वेज। दिस इज डॉटेड लाइन, डॉटेड। और ये नॉर्मल लाइन से जो इन द प्लेन होती है, मतलब ये कार्बन यहाँ है, ये ग्रुप OH ग्रुप इज अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन, वेज लाइन रिप्रेजेंट अबोव द प्लेन। NH2 ग्रुप जो डॉटेड है वो बिलो, मतलब ये कार्बन से बिलो है, बिलो OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप बिलो है, OH ग्रुप जो डार्क लाइन है वो अबो रिप्रेजेंट करता है। और H और Cl इन द प्लेन, मतलब H यहाँ होगा और Cl यहाँ होगा, मतलब दे आर इन द प्लेन। दिस इज अबो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस आर इन द प्लेन। नाउ वी हैव टू डिसाइड द R और S configuration. This carbon is attached to oxygen, this carbon is attached to nitrogen, this carbon is attached to Cl, and this carbon is attached to hydrogen. We have to write the atomic number of respective species 8, 7, 17 and 1. So this will get first number, this will get second number, third and fourth. सेम टेक्निक का यूज़ करना है, एक से लेके एक के बाद में 2 तक जाना है। तो एक से 2 तक जाने के लिए हमारे बीच में इस साइड से जाए तो 4 आता है, इस साइड से जाए तो 3 आता है। तो हमें कौन सा प्रेफर करना है? प्रेफर्स रोटेशन शुड बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, एक के बाद में 2 तक जाने के लिए हमें 4 का सहारा लेना है। तो राइट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें अभी पिछली एग्जाम्पल में देखा था हमने कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। अभी इन दिस केस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन द डॉटेड लाइन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हाइड्रोजन है, ये डॉटेड लाइन के ऊपर होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन द डॉटेड लाइन। लेकिन इन दिस केस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेनर में है, तो हाइड्रोजन यहाँ अगर होता तो हम चेंज नहीं करते। मतलब रूल क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन द डॉटेड लाइन। अगर डॉटेड लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है तो हम चेंज नहीं करते, और अगर नहीं होता है तो हम चेंज करेंगे, क्योंकि इन दिस एग्जाम्पल लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्लेनर लाइन, नॉट ऑन द डॉटेड लाइन। प्लेनर लाइन में है या अबो लाइन में होता या इस लाइन में होता तो हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो हम चेंज नहीं करते, लेकिन इन दिस केस आवर हाइड्रोजन इज ऑन द प्लेनर लाइन, देयरफॉर वी हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। R था रोटेशन के अनुसार, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ है, इसलिए हम चेंज करेंगे S में, एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। 1 मिनट के अंदर ये एग्जाम्पल आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, स्पायरो कंपाउंड का है, प्लेनर नॉन प्लेनर कंपाउंड्स का R एंड S कैसे दिखाई देता है वो बाद के वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।